बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज की वीडियो में हम 24-25 हिल एरिया का कंप्यूटर साइंस का पेपर आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम इसका सेक्शन ए, देन सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी मालूमात वीडियो में आपके साथ शेयर की जाती है, काइंडली आप अपनी बुक नोटबुक से कंफर्म कर लिया करें कि आया ये मालूमात सही है या नहीं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा भी डाउट है तो काइंडली आप अपने टीचर से कंसल्ट करें। वीडियो इसलिए पेपर से पहले अपलोड की जा रही हैं ताकि आप अपनी टीचर से कंफर्म कर सकें कि अगर इस किस्म का कोई भी आंसर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो क्या हम इस तरीके से इसके आंसर को राइट कर सकते हैं या नहीं। मैं हर वीडियो में ये मैसेज आपको देती हूँ कि काइंडली अपनी टीचर से ज़रूर कंफर्म किया करें, क्योंकि पेपर्स आप लोग के आपके टीचर ने चेक करने होते हैं। हमारा काम आपके साथ सिर्फ और सिर्फ पैटर्न शेयर करना होता है। हमारे लिए मुख्तलिफ बेसिस से बच्चे अपने अपने पेपर्स को सॉल्व करके जिस तरीके से हमें पेपर सेंड करते हैं उसी तरीके से उन तमाम के आंसर भी वो हमारे साथ शेयर करते हैं। सो काइंडली अपने आंसर को कंफर्म खुद ही करें। आप अपनी बुक से देखें, नोटबुक से देखें, आया जो इन्फॉर्मेशन जहाँ पर है क्या वो सही है या वो गलत है, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ ये पेपर है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। बुक एंड नोटबुक आपके पास अपने बैग में मौजूद होते हैं। सो काइंडली वहाँ से इन्फॉर्मेशन को क्लियर कर लिया करें। हम कोशिश करते हैं कि जो मटेरियल आपके साथ शेयर किया जाए वो 100% करेक्ट हो। हम इस उम्मीद पर वीडियो बनाते हैं ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन जाए, आप लोग अच्छे नंबर ले सकें, आपको पता लग सके कि आपका पेपर जिस तरीके से आ रहा है तो उसका तरीक़ाकार क्या है, पैटर्न क्या है, यानी आप लोगों ने किस तरीके से तैयारी करके अपने पेपर को अटैम्प्ट करने जाना है। चलें सबसे पहले हम सेक्शन ए आपके साथ शेयर करते हैं। सेक्शन ए जैसे कि आप लोगों को मालूम है 15 मार्क्स का है, जिसमें से आपने तमाम के तमाम को हल करना होता है। चलें सबसे पहले हमारे पास है सर्कल द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन जो कि हमें दिया हुआ है वो है ई कॉमर्स, यूट्यूब, वीडियो चैनल और व्लॉग्स, डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग आर मोस्ट कॉमन। तो ये हमारे पास कहाँ पर कॉमन है? ये हमारे पास है डिजिटल बिजनेस है। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इन स्क्रैच टू स्टॉप अ लूप इन द फॉर एवर ब्लॉक क्लिक द। तो हमें किसको क्लिक करना चाहिए? हमें रेड स्टॉप साइन को। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। सही हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पर। विच ऑफ दीज इज़ सेफ़ टू पोस्ट ऑनलाइन। तो हम कौन सी चीज़ें सेफ़ तरीके से पोस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन पर? तो वो हमारे पास है कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, यानी वो चीज़ें जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट है, जिसको आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं उस पर कोई वीडियो या उसके मुतालिक कोई बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन को। तो यही आपके लिए सेफ़ है जिसमें आपका कॉमन इंटरेस्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेलिंग केबल्स, स्पेल्ड ड्रिंक्स और फूड, ओवरलोडिंग, पावर सॉकेट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये हमारे पास तमाम की तमाम किसकी एग्जाम्पल है? ये हमारे पास है हैजर्ड ऑफ ICT डिवाइस। ठीक हो चुके, ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 5 पर। ऑपरेटिंग सिस्टम आर अ टाइप ऑफ। हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे पास किसकी टाइप है? वो हमारे पास टाइप है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 6 पर। चूज़ अ बैकड्रॉप ऑप्शन अलाउ टू सर्च अ न्यू डैश इमेज। सही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका ऑप्शन बी स्पिरिट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो हमारे पास ऑप्शन सी है जो कि है बैकग्राउंड। हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑप्शन 7 जिसमें है टू ऐड अ फॉर एवर ब्लॉक ओपन टू डैश ब्लॉक प्लेटर ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर एवर ब्लॉक। ठीक है, ये लिखा हुआ है ब्लॉक। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा कंट्रोल का। ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, लेकिन अपनी बुक में भी चेक कर लिया करें कि अगर ये, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने पूरा साल बुक पढ़ी होती तो आप लोग को ये भी पता हो कि जो हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट है वो कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, कौन सा पेज नंबर है। जब आपको चैप्टर का पता लग जाए तो चैप्टर में हेडिंग्स होती है, वहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 8। द मोस्ट बेसिक ऑब्जेक्ट इन स्क्रैच इज़ द। तो स्क्रैच के अंदर जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास है स्पिरिट।
नेक्स्ट आ जाता है इन द कमांड लाइन इंटरफेस टू चेक द लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर अवेलेबल ऑन हार्डवेयर द यूज़र वुड हैव टू टाइप। तो यूज़र को क्या टाइप करना चाहिए, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन ए है, हम अपने ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अब हम अपना नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं ताकि हम जो रिमेनिंग MCQs है वो कवर कर सकें। नंबर 10 पर आ जाते हैं। नंबर 10 ऑप्शन हमारे पास है an all visual assistant that can help to perform different tasks is। तो वो different task जो हमारी परफॉर्म करता है वो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि हम इसके बारे में कंफर्म नहीं, तो इसलिए जो ऑप्शन हम कंफर्म नहीं होते उस पर हम ABC कोई भी मार्क नहीं करते। सही हो चुका है। नेक्स्ट आ जाती है बात हमारे पास Ubuntu, Chrome OS, Mint and Fedora are some एग्जाम्पल ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। तो ये कौन सी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं, इसके बारे में भी मुझे कंफर्म नहीं, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं लगाया। ठीक है, आप अपनी बुक से इसको कंफर्म करें, फिर आप उसको मार्क करें। 12 पर आ जाते हैं। आ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इसका। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो हमारे पास है ऑप्शन ए अलॉगरिथम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, लेकिन आप अपनी बुक से भी ज़रूर कंफर्म किया करें। नेक्स्ट हमारे पास 13 पर आ जाता है C++ इज़ वाइडली यूज फॉर। तो ये हम यूज़ करते हैं क्रिएटिंग गेम्स। मैं ऑप्शन सी के साथ जा रही हूँ। अगर आपकी बुक पर कोई इन तीनों, इसके अलावा अगर बाकी इन तीनों में से कोई ऑप्शन है तो आप वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि बुक आपके पास है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 14 पर। इन प्रोग्राम आ सीक्वेंस रेफ़र टू। तो सीक्वेंस हमारे पास कहाँ रेफ़र होती है, वो हमारे पास रेफ़र होती है ऑप्शन ए में, एन ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और टास्क। ठीक है। नेक्स्ट 15 पर आ जाते हैं। द साइज़ ऑफ द आउटपुट स्क्रीन एंड स्क्रैच इज। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पिक्सल में गिवन है स्क्रीन का साइज़, लेकिन आपकी बुक में जो है आपने उसके साथ जाना है। इसका मुझे कंफर्म नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इधर तक ही छोड़ दिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने सेक्शन बी के साथ। सेक्शन बी आपके साथ स्टार्ट करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। स्क्रीनशॉट लेने वाले हजरात अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, और फिर उसके बाद हम उसके आंसर्स आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सेक्शन बी हमारे पास आ चुका है क्लास 6 आपका, जिसमें से कोई से 9 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स गेन करते हैं। स्क्रीनशॉट वाले हजरात स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट आपके साथ शेयर कर सकें। फर्स्ट हमारे पास है डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एक्सप्लेन इट पर्पस। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में बताना है और उसका जो मकसद है वो आप लोगों ने यहाँ पर उसके मुताबिक आपने उसको एक्सप्लेन करना है। नंबर 2 हमारे पास है वाई स्क्रैच इज़ कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ब्रीफली एक्सप्लेन। कि हमारे पास जो स्क्रैच है वो क्यों यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में बताना है, और वो क्यों है उसकी वो वजह भी बतानी है। ठीक है, इन किस वजह से है, यानी उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड हमारे पास है राइट एनी फॉर पर्पस डेंजर ऑफ इंटरनेट एंड रिलेटेड सिक्योरिटी। कि इंटरनेट के अकॉर्डिंग जो उसकी सिक्योरिटी और जो उसके उसके जो फॉर पर्पज़ है इंटरनेट के ख़तरों के हवाले से, यानी किस तरीके से वो, जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक उसके एडवांटेजेस होते हैं, एक उसके डिसएडवांटेज। यानी अगर कोई चीज़ हमारे पास है तो जितने उसके फ़ायदे होते हैं उतने ही उसके नुकसानात भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके इंटरनेट के नुकसानात के बारे में कहा जा रहा है कि उसके नुकसानात के बारे में बताएं कि कौन कौन से उसके नुकसानात भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर 4 ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन पार्ट ऑफ द पेंट एडिटर। पेंट एडिटर का जो मेन पार्ट है उसके बारे में आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली राइट करना है। ब्रीफली राइट का ये मतलब भी नहीं है कि आप 5 सफ़े 4 सफ़े या 2 सफ़ों पर शॉर्ट है, इट्स मीन आप लोगों ने 4-5 लाइनों में ही उसके आंसर को कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 5 डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों ने बताना है कि जो फ्री सॉफ्टवेयर है और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इन दोनों सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है। ठीक है, नंबर 6 आ जाता है गिव एन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ इन विच यू विल अप्लाई इफ़ देन एल्स कंडीशन स्टेटमेंट एंड आल्सो ड्रा अ डायग्राम। और यानी आप लोगों ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप लोग इफ़ देन एल्स की जो कंडीशन की जो स्टेटमेंट है वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं और उसके बारे में उसका डायग्राम भी बनाकर बताना है। ठीक है, क्योंकि आपके टीचर ने आपको उसके मुताबिक बताया होगा, समझाया होगा, आपने उसी अकॉर्डिंग इसको फॉलो करना है, इसको राइट करना है, ड्रा कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है 7 पर डिस्कस एंटरप्रेन्योरशिप एंड राइट द नेम
ऑफ एनी टू फेमस एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी लिखना है और उसके जो 2 फेमस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बारे में भी आपने बताना है कि कौन से 2 हैं जो फेमस हैं। ठीक हो चुके हैं। 8 पर आ चुका है, स्टेट द रोल ऑफ द एक्शन सेंटर इन विंडोज ओपनिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 9 पर आ जाता है, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ द बग इन प्रोग्रामिंग एंड द सिग्निफिकेंट ऑफ डीबगिंग। नेक्स्ट आ जाता है 10 पर, लिस्ट 4 वे इन विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज बाय ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर टू एनहेंस और एक्सपेंड देयर बिजनेसेस। 11 पर आ जाता है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इन डिजिटल लिटरेसी। नेक्स्ट हमारे पास 12 आ जाता है, एक्सप्लेन एनी फॉर ब्लॉक प्लेटर्स यूज इन स्क्रैच। 13 पर आ जाता है, वाई कंडीशनल स्टेटमेंट आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिस्कसिंग मेकिंग इन कंप्यूटर। ये थे तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी। 1 बाय 1 इनके आंसर्स आपके साथ स्लाइड के थ्रू हम शेयर करेंगे। ये भी हमें क्लास 6 की हादिया खालिद ने आप लोगों के लिए लिखे हैं, उन्होंने शेयर किए, तो उनकी राइटिंग इतनी प्यारी थी कि मैंने कहा कि हम वही राइटिंग आप तमाम के साथ शेयर कर लेते हैं। सो चले 1 बाय 1 स्लाइड के थ्रू आपके साथ सेक्शन बी हम शेयर करते हैं। और काइंडली वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि इतनी मेहनत से बच्चे आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। सेक्शन सी 24 मार्क्स का है, जिसमें से कोई से 3 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 8 मार्क्स कैरी करते हैं। सो चले हम अपना काम नीट एंड क्लीन तरीके से आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच। ठीक हो चुके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नरेट 8 commandment from the 10 commandment of computer ethics। नंबर 5 हमारे पास आ जाता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डीकंस्ट्रक्टिंग अ प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट इट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, मरियम हैज़ टू ऐड अ रिकॉर्ड साउंड टू हर प्रोग्राम, विच स्टेप वुड शी टेक टू ऐड अ न्यू साउंड। नंबर 7 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, अहमद इज़ रनिंग अ बिजनेस दैट सेल वॉच फ्रॉम अ ट्रेडिशनली द मंथली सेल इज़ नॉट। ये हमारे पास है, सेल इज़ नॉट एज पर रिक्वायरमेंट, व्हाट शुड अहमद डू टू सेल मोर वॉच ऑन मंथली बेसिस। सो जैसे कि तमाम क्वेश्चन आपके साथ सेक्शन सी के भी शेयर कर दिए गए, उनके आंसर भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे कुछ ही टाइम में। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन टीचर ने आपको नहीं करवाया तो आप उनको बता दें कि हम पेपर्स में इस तरीके का ये पैटर्न आया हुआ है। लेकिन परेशान भी नहीं होना, क्योंकि जिस तरीके से आपको स्टडी करवाई जाती है पेपर में आपके लिए उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। उसी टाइम पर भी टीचर्स आपको कह देती हैं कि इस क्वेश्चन की जगह पर अब आप ये क्वेश्चन राइट कर लें या इस तरीके से आप राइट करें। तो इसलिए परेशान नहीं होना, पेपर को अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करना और बहुत अच्छे नंबर देना। और कोशिश करें जो जो पेपर्स आपके होते जाएं 1 बाय 1 हमारे व्हाट्सअप नंबर 033478899393 पर व्हाट्सअप करें, ताकि अगली क्लासेस को हम आपके पेपर्स के थ्रू तैयारी करवा सकें। अल्लाह हाफिज़।